60 डेज़ का जो हमारी सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी कि 60 डेज़ में हम अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और जिनको आती है वो तो लेके जाएंगे, बट जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, उनके लिए ये 60 डेज़ की सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें एक भी डे मिस हो गया तो पूरी की पूरी सीरीज़ मतलब ख़राब हो जाएगी, आपको पढ़ने का उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, देखने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए डे फर्स्ट से लेके डे 16 तक हम इस सीरीज़ को रेगुलर चलाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आज हमारा है डे फर्स्ट, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे, हमारे पास ये जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, A B C D, ठीक है, अप टू Z। अब ये क्या है, ये है हमारे पास, इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, इनको कहा जाता है लेटर्स। इनको क्या कहा जाता है, लेटर्स, ठीक है जी। लेकिन अगर ए से लेके Z तक की बात करें तो ये होते हैं हमारे पास, इसको कहा जाता है अल्फाबेट, ठीक है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है इनको, ठीक है। लेकिन ये जो है A B C D, मतलब इंडिविजुअली अगर हम बात करें, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, तो ये लेटर्स हैं। तो कितने लेटर्स होते हैं एक अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है, तो कितने लेटर्स हैं, तो हमारे पास जो लेटर्स हैं वो हैं 26 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, ठीक है जी। अब इन 26 लेटर्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है, हमें पता तो है कि ये 26 लेटर्स हैं, बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें ना पता नहीं है कब, कहाँ, कैसे, किस लेटर की आवाज़ निकलेगी। तो कितनी हमारे यहाँ पे आवाज़ें निकल के आती हैं इन, अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 26 लेटर्स हैं तो क्या 26 जो हैं वो हमारे पास इनकी आवाज़ है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम जाके फंस जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो आवाज़ हैं वो हैं कितने, 44 आवाज़ें इनकी निकलती हैं। 26 लेटर्स हैं, बट इनकी जो आवाज़ें निकलती हैं वो हैं कितनी, 44, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब इनके अंदर इन लेटर्स को हमने ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो कितने, एक हो गई हमारे पास कॉन्सोनेंट्स और दूसरा हो गया हमारे पास वॉवल, ठीक है। जो हमारे पास वॉवल है, ठीक है, इसकी जो हमारे पास आवाज़ निकल के आती है वो है 20 आवाज़ें सिर्फ इसकी निकल के आती है। मतलब इनको प्रोनाउंस करने का तरीका जो है वो 20 तरीके से हम इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो वॉवल हैं वो कौन से हो गए हमारे पास, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। बाकी जो हमारे पास रह गए वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी कंसोनेंट। अब हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड क्यों किया, और हमने इन 5 लेटर्स को जो है वो हमने वॉवल क्यों कहा, ठीक है। कितने वॉवल्स हैं हमारे पास, 5 वॉवल्स हैं, ठीक है। बाकी जो है वो कंसोनेंट्स हैं, तो इनको हमने अलग क्यों किया है, ठीक है। इनको हमने अलग इसलिए किया है कि ये जो हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, ठीक है, जब हम इनको बोलेंगे तो देखना आप सीधा मतलब मुंह से आवाज़ निकालोगे, ठीक है। जैसे ए, मेरे साथ बोलना, ए, ई, आई, ओ, यू, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको बोलने में, ठीक है। सीधी आवाज़ आपके मुंह से ही निकलेगी, ठीक है। मतलब कोई लिप जो है वो एक साथ नहीं जुड़ेंगे, कोई आपकी जो है वो टंग जो है वो जाके आपके टीथ के साथ या कहीं और नहीं लगेगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी मुंह से आवाज़ निकलेगी, ठीक है ना। तो हमने जो इस तरह के लेटर्स थे हमने उनको अलग कर दिया। अब जैसे हम बोलते हैं बी, बोल के देखो बी, तो क्या हो गया, हमारे जो लिप्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रुकावट आ रही है इनको बोलने में, प्रॉब्लम आ रही है इनको बोलने में, लेकिन जो वॉवल्स है वो हम सीधा मुंह से आवाज़ निकालते, कोई प्रॉब्लम उनको आती ही नहीं है बोलने में। अब सी, सी, तो हमारी जो टंग है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, सी, है ना,
टंग को जो है वो दो दांतों के बीच में अटक रही है, तो क्या हो रहा है, सी को बोलने में भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमने सी को कॉन्सोनेंट कैटेगरीज में लाके रख दिया है। डी, टी, तो देखो हमारी टंग जो है वो टच हो रही है, ठीक है, लेकिन जब हम ई बोलते हैं तो बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही है बोलने में, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया और उसको वॉवल की कैटेगरी में लाके रख दिया। आई होप कि आपको कंसोनेंट और वॉवल का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया, क्यों हमने कुछ लेटर्स को जो है वो कंसोनेंट बोला है और क्यों हमने कुछ लेटर्स को जो है वो हमने वॉवल बोला है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारे पास लेटर वॉवल्स हैं, ठीक है, जो वॉवल लेटर्स हैं उनकी साउंड्स जो हैं वो मैंने कहा 20 साउंड्स निकल के आते हैं, ठीक है। हमारे पास लेटर वॉवल कितने हैं, वॉवल लेटर जो हैं वो हमारे पास सिर्फ 5, लेकिन उनकी जो साउंड है वो निकल के आती है कितनी, 20 साउंड्स निकल के आती है। तो हम ये सीखेंगे किस तरह से हमारी ये 20 साउंड्स निकल के आती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना यहाँ पे, ठीक है ना, आपके जो ये 5 वॉवल्स हैं, ठीक है हमारे पास कितने 5 वॉवल, लेकिन इनके बिना, ठीक है, इनके बिना कुछ भी नहीं है, मतलब यानी कंसोनेंट अकेला स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं देगा, ठीक है, कंसोनेंट अकेला स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं देगा जब तक उसमें वॉवल नहीं आएगा, ठीक है। वॉवल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आप मुझे कोई एक ऐसा वर्ड बता दें जहाँ पे हम वॉवल को यूज़ ना कर रहे हों। अब देखिए हर वर्ड के अंदर वॉवल आता ही आता है, चाहे एक लेटर होगा चाहे 2 होंगे, बट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वॉवल के बिना जो है वो कंसोनेंट जो है वो इनकम्प्लीट है ही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे हमारे पास कैट आ गया, है ना, है क्या, देखिए अगर जो वर्ड की बात करें तो वर्ड जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, वर्ड स्टार्ट हो रहा है कंसोनेंट के साथ, लेकिन देखिए ए है, ठीक है, अगर ए को हटा दो, ठीक है, ए की जगह हम कुछ भी नहीं लिखें तो ये क्या सीटी बन जाएगा ना, कैट बनेगा। आप एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा, कोई रेयर होगा एक दो, लेकिन ऐसे मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वॉवल्स आते ही आते हैं लेटर्स के अंदर, वरना हमारा वर्ड जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। अगर वॉवल ना हो तो वर्ड बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मतलब मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये सोचो कि वॉवल जो है वो, ठीक है, उनकी जान है और कंसोनेंट उनकी बॉडी है, ठीक है। मतलब कंसोनेंट हमने क्या कर दिया, बॉडी को तैयार करके रख दिया, है ना, लेकिन जब हमने उनके अंदर सोल ही नहीं डाली तो क्या वो बॉडी काम की है, नहीं हुई ना। तो ये क्या है, ये समझें कि जो कंसोनेंट है वो बॉडी का काम करते हैं और जो हमारे पास वॉवल है, ठीक है, वो आपके सोल का काम करते हैं। बिना सोल बॉडी कुछ भी नहीं है। तो अब हम सीखेंगे, ठीक है, क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे साउंड्स के बारे में, ठीक है, कि कौन सी साउंड्स कब कहाँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे पास लेटर, वो हम कौन सी साउंड्स की बात करेंगे, सबसे पहले वॉवल्स। क्यों, क्योंकि वॉवल्स को प्रोनाउंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाता है अगर हमें पता ना हो तो, क्योंकि जो वॉवल्स लेटर हैं उन्हीं की हमारे पास 20 साउंड हैं, ठीक है ना। 20 साउंड्स किसकी हैं, वॉवल्स की हैं, ठीक है। लेटर हमारे पास हैं 5, बट साउंड्स उनकी जो हैं वो हमारे पास कितनी हैं, 20 हैं, ठीक है। तो ये अगर हमने सीख लिया तो हमें बाकी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये क्या है, ए, ठीक है, ए जो है, ठीक है, ए, ठीक है, ए की कितनी साउंड्स है, ए की 5 साउंड्स हैं, मतलब 5 तरीके से हम ए को जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। आवाज जो है वो निकल के आएगी ए, ठीक है, क्या, ए, ए, मतलब हल्का सा आपका मुंह खुलेगा इसमें, ठीक है, हल्का सा आपका मुंह खुलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, कैट, कैट, ए की आवाज क्या निकल के आ रही है, हल्का सा मुंह खुल के ए की आवाज ए निकल के आ रही है। बैट, बैट, ठीक है, बैग, ठीक है, क्या निकल के आया, बैग। तो ये क्या होगी, यहाँ पे ए की आवाज जो है वो कैसे निकल के आई, ए, ए, मतलब छोटी सी आवाज है यहाँ पे, ठीक है,
और थोड़ा सा आपका मुंह खुलेगा जब इस तरह की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। ये कब आती है? जब ए के बाद कंसोनेंट हो और ए से पहले भी कंसोनेंट हो, मतलब ए की आवाज़ यहाँ पे जो है वो शॉर्ट निकल के आएगी। क्या होगा? शॉर्ट आवाज़ किसकी निकलेगी? ए की। ए की यहाँ पे क्या होगी? बिल्कुल शॉर्ट आवाज़ निकलेगी जब हमारे पास पहला लेटर भी कंसोनेंट है, बीच में वॉवल है, फिर हमारे पास कंसोनेंट आ गया। तो यहाँ पे ये पैटर्न याद रखना। तो यहाँ पे जो है वो छोटी आवाज़ निकल के आती है, ठीक है। जैसे हम बोले मैट, अब वर्ड भी छोटा है, ठीक है, वर्ड भी छोटा है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। हम दूसरी की बात करें तो दूसरी हमारे पास जो है वो एक ही लॉन्ग साउंड आती है निकल के। क्या आती है? लॉन्ग साउंड निकल के आती है, जैसे ए। अब देखिए यहाँ पे इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको बोला जाता है मैजिक ई रूल, ठीक है। इसकी कैसी साउंड निकलेगी? इसकी निकलेगी ए, ठीक है। अब है ना, इस तरह की इसकी साउंड निकल के आएगी, लेकिन इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है मैजिक। हमें ये चीज़ नहीं याद रखनी है कि इसका क्या नाम है, क्या नहीं, हमने सिर्फ देखना है कि किस तरह की आवाज़ कब कहाँ कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। जब वर्ड के एंड में ई होता है, याद रखना इसको मैजिक ई रूल। मैजिक ई रूल क्यों कहा गया? जब वर्ड के एंड में ई होता है तो ए अपना नाम ज़रूर बोलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलती हूँ कैप, यहाँ पे क्या आ गया? कैप। अब यहाँ पे क्या है? ए बीच में है। मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये कौन सा रूल आएगा? सीवीसी, मतलब पहले कंसोनेंट फिर वॉवल और फिर कंसोनेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये आएगा कैप। बट देखें ई रूल क्या बोलता है, मैजिक ई रूल क्या बोलता है? जैसे हमारे पास क्या हो गया? केक, केक, केक। तो देखें लास्ट पे जो है वो एक ही आवाज हमारे पास आ रही नहीं है, केक, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ई जो है वो हमारे पास लास्ट में आया है ना। तो मैंने कहा जब वर्ड के एंड में हमारे पास ई आ जाता है तो एक ही आवाज निकलती है वहां पे, ठीक है। ए अपना नाम जरूर बोलेगा कि मैं हूं, ठीक है। केक, ठीक है। पहले हमने देखा अगर हमारे पास जो है वो कंसोनेंट है, वॉवल है, कंसोनेंट है, वर्ड जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है, तो हमारे पास ए जो है वो हल्की सी आवाज़ निकालेगा, शॉर्ट आवाज़ निकालेगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा रूल क्या कहते हैं, अगर हमारे पास ई वर्ड जो है, सॉरी ई लेटर जो है, ठीक है, ई लेटर अगर वर्ड के एंड पे आ रहा है तो वहां पे क्या होगा? ए जो है वो अपनी पहचान जरूर करवाएगा कि मैं ए हूं भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मेड, मेड। अब यहाँ पे ई क्या है? लास्ट में। तो जब आप इसको बोलोगे ना मेड, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ए की आवाज निकल रही है और बड़ी निकल रही है, तो ये है लॉन्ग ए की आवाज कब निकलती है, ठीक है। अब ये थर्ड जो है ये है हमारे पास ए, ठीक है, ए प्लस आर रूल। अब ये क्या करेगा? इसको मैं बोलूं तो ये कंट्रोल्ड आर आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे? कंट्रोल्ड आर बोलेंगे हम इसको, कंट्रोल्ड आर, ठीक है। अब कंट्रोल्ड आर हम क्यों बोलेंगे, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, दो रूल तो हमें अच्छे से समझ आ गए, वो हम जो है आराम से अप्लाई कर सकते। जब इंग्लिश में जब वॉवल के बाद आर आता है, याद रखना इंग्लिश में जब वॉवल के बाद आर आता है, वॉवल हमें पता है क्या है, वॉवल हमारे पास पता है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। जब इन लेटर्स के बाद अगर हमारे पास आर आ गया, क्या आ गया? आर आ गया, तो फिर क्या होगा? आर जो है वो उसकी साउंड को चेंज कर देता है, किसकी साउंड को? ठीक है, इन लेटर्स की साउंड को चेंज करके वो अपनी आवाज निकाल देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्यों मैंने बोला था कि ये कंट्रोल्ड आर है, ये जो है वो पूरा कंट्रोल ले जाता है इन लेटर्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ ए अपनी नॉर्मल आवाज नहीं बोलता है, ठीक है, आर उसको खींच लेता है अपनी तरफ, किस? उस आवाज को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पे जो है वो आर का कंट्रोल चलता है। यही रूल सिर्फ ए नहीं, मतलब मैं आपको बोलूं कि
यहाँ पे मैं आपको ए बोल रही हूँ ना, ये हर वॉवल के लिए होता है। ये ई के लिए भी ए अप्लाई होगा, आई के लिए भी, ओ के लिए भी एंड यू के लिए भी, सब वॉवल्स के लिए ये रूल अप्लाई होता है। जब भी वॉवल्स के बाद आर आ जाए तो वो कंट्रोल पूरा किसके पास चला जाता है, आर के पास चला जाता है। इनसे ये कंट्रोल ले लेता है, ठीक है। बोल तो दिया, बट पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। जैसे हो गया हर, हर क्या है, आर जो है वो कहाँ पे आ रहा है, एंड पे आ रहा है, बट यहाँ पे देखें ये क्या है, हमारे पास वॉवल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बोले हर, तो क्या आवाज निकल के आ रही है, आर। तो आर के पास लग रहा है ना कि मतलब इस पूरे वर्ड का कंट्रोल जो है वो सिर्फ आर के पास है, ठीक है। जैसे बोले बर्ड, तो क्या हो गया, बर्ड। तो क्या लग रहा है, ठीक है, पूरा आर की आवाज निकल रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर, तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा कंट्रोल आर के पास है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक जो है वो 3 रूल्स सीख लिए हैं, ठीक है। एक हमने सीखा है सीवीसी, ठीक है। दूसरा हमने सीखा है, कौन सा हमने सीखा है, मैजिक ई रूल मैं बोलूं अगर इन शॉर्ट में, ठीक है। और तीसरा मैंने बोला है आर कंट्रोल का, ठीक है। अब सीवीसी में क्या है, अगर आपके पास कंसोनेंट है देन वॉवल है देन कंसोनेंट है, तो आवाज जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, आवाज क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, है ना, और हल्की सी आवाज निकलेगी, ठीक है। एक ही, कैट, बैट, मैट, ठीक है। अब मैजिक की रूल क्या था, जब एंड पे अगर हमारे पास ई आ जाता है, ठीक है, वर्ड के एंड पे अगर हमारे पास ई आ जाता है तो यहाँ पे जो है आपकी साउंड जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लॉन्ग, और इसमें हमारे पास शॉर्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लॉन्ग आवाज निकलेगी किसकी, एक की, ठीक है। जैसे बोले हम तो टेप, मेड, केक, है ना। और थर्ड में हमने पढ़ा कंट्रोल्ड आर, अगर वॉवल के बाद किसी, यहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं ए की, बट किसी भी वॉवल की, याद रखना जो भी हमारे पास 5 लेटर्स हैं वॉवल वाले, उनमें कहीं पे भी अगर आर आ जाता है एंड पे तो वो पूरा कंट्रोल आर ले लेगा। जैसे क्या हो गया, हर, बर्ड, फॉर, है ना। तो आई होप कि आपको ये 3 जो हैं ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो अब हम मूव करते हैं 4th के ऊपर। अब ये क्या कहता है, ये कहता है ए प्लस डब्ल्यू, ठीक है, एंड ए प्लस डबल एल रूल, ठीक है। ये याद रखना, ये रैंडम नहीं है, ठीक है। जब ए के बाद डब्ल्यू या कभी डबल एल आता है, ठीक है, तो तब ये रूल अप्लाई होगा। तो साउंड जो है ना वो गोल हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी आवाज गोल हो जाती है। याद रखना, डब्ल्यू आ गया या डबल एल आ गया तो आवाज जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी गोल हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ आती है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या हो गया, हाँ, ला, ला, ला। तो अब देखिए, इसको बोल के देखिए, मेरे साथ इसको बोले, ला, ठीक है ना। दूसरी, सौ, सौ, सौ। तो क्या हो रहा है, गोल हो रही है आवाज। तो क्या है, कब गोल हमने निकालनी है, ठीक है। आवाज जब भी आपको, ठीक है, ए के बाद डब्ल्यू नजर आ जाता है कहीं पे, तो आवाज को बिल्कुल गोल कर दो, सा नहीं बोलना इसको, सा, सौ, सौ, लो, लो। तो आपके जो है मतलब मुंह के अंदर जो आवाज आपको निकलती हुई नजर आएगी ना, ठीक है, वो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी जो मौत की जो मतलब डायरेक्शन होगी वो आपको लगेगा कि हाँ ये राउंड शेप में हो रही है, ल। तो देखें लिप्स की डायरेक्शन को देखें, ल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आवाज गोल हो जा रही है, ठीक है। अभी हमने डब्ल्यू को अच्छे से पढ़ा, अब हम देखते हैं एल के बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा एल की जब डबल एल आ जाता है ए के बाद तब भी आवाज गोल हो जाती है, ठीक है। जैसे कॉल, कॉल, काल नहीं बोलेंगे इसको, इसको काल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉल, ठीक है। बॉल, क्या बोलेंगे, बाल, क्या बोलेंगे, बाल नहीं, बॉल, बॉल। तो क्या करना है, आपने आवाज को गोल कर देना है, अपनी आवाज को क्या कर देना है, गोल कर देना है, ठीक है। कॉल, बॉल, बाल नहीं बोलेंगे इसको,
ठीक है, समझ आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, ए और डब्ल्यू जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, ओ, किसकी आवाज़ निकल के आ जाएगी, ओ। ठीक है, इसी तरह से ए प्लस डबल एल जो है वो किसकी आवाज़ निकल के आ जाएगी, ओ। मतलब आपकी यहाँ पे आवाज़ जो है वो बिल्कुल गोल हो जाएगी। और अब हम बात करें 5वें, अनस्ट्रेस्ड ए। क्या बोलेंगे, 5वीं आवाज़ क्या है, अनस्ट्रेस्ड ए। ठीक है, तो ये क्या, ओह शोर निकल के आएगी इसकी, याद रखना। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे किस तरह से निकालेंगे इसकी आवाज़। ठीक है, तो इंग्लिश में ना हर वर्ड जो है ना, हर वर्ड में एक पार्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब जैसे कोई भी अगर वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो तो आप नोटिस करना कि उसके ना एक ही पोर्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैट, है ना, बैट, तो यहाँ पे बी की मतलब ज़्यादा आवाज़, और लग रहा है कि बी पे जोर दिया जा रहा है और टी पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ल, तो यहाँ पे लग रहा है यार कि एल की आवाज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो एक पोर्शन ऐसा होता है, हर वर्ड के अंदर एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे हम ज़्यादा जोर देते हैं उसको प्रोनाउंस करने में। ठीक है जी, ठीक है, ज़्यादा उसको स्ट्रेस दिया जाता है, तो इसीलिए इसको अनस्ट्रेस्ड ए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनस्ट्रेस्ड ए कहा जाता है। कब हम अनस्ट्रेस्ड ए का यूज़ करेंगे, ठीक है, वो सीखते हैं अभी हम। मतलब अब स्ट्रेस मैंने बोल दिया ना, किसी चीज़ के ऊपर जोर लगे, लेकिन अनस्ट्रेस का क्या मतलब है, जोर नहीं होता उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर जोर नहीं होता, उसकी आवाज़ जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और इस वीक आवाज़ को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अनस्ट्रेस्ड, है ना, मतलब उसको स्ट्रेस दिया ही नहीं जाता है। क्या होता है, स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगो, अगो, ओगो, ओगो, है ना, तो क्या बोलेंगे, ओगो, है ना, अगो नहीं, ओगो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ठीक है, ओगो, है ना, समझ आई। ठीक है, अराउंड, अराउंड, अराउंड। ठीक है, देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आवाज निकल के रही है, ओ, फिर राउंड। ठीक है, अराउंड नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए पे जो है वो ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, अराउंड, है ना, तो यहाँ पे जो इस तरह की जहाँ पे जोर नहीं दिया जाता है उनको हम बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड। लेटर्स आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब उनको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाएगा। पहले हमें लगता था कि हम गलत क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, कब मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता था कब कैसे इसकी आवाज़ निकालो, तो मुझे लगता है कि आपको भी मसला आता होगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं ई की। किसकी बात करेंगे, ई की बात करेंगे। ठीक है, तो ई की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी 3-4 साउंड्स हैं। ठीक है, और ए से थोड़ी मिलती जुलती ही हैं। ठीक है, 4 से 3 की मैं बात करूं तो इतनी इसकी आवाज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, पहली जो है इसको किस तरह से बोला जाता है, ई तो है, जैसे ए है, ठीक है, ए ए ए ए, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे, ई ई, मतलब आपका जो मुंह है ना वो थोड़ा सा खुल के बोलेगा। ए में देखें थोड़ा सा गो, ठीक है, ए में क्या हो गया, ए, मतलब आप बोले एक बार मेरे साथ, ए। तो जब आप अपनी पानी पूरी खाते हैं तो क्या करते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं ना पूरी, तो वो मुंह खुलता है ना, तो वो क्या हो रहा है, पूरा मुंह मतलब इस तरह से खुल रहा है जब ए बोल रहे, ए, है ना, मतलब थोड़ा, ये नहीं मैं बोल रही कि पूरा खुलेगा उतना, बट उतना उस तरह से खुलेगा। बट ए के केस में ऐसा नहीं होता, ए ए, है ना, तो ए, जब हम हल्की सी स्माइल देते हैं, ठीक है, जब हमारी हल्की सी स्माइल देने के लिए हम फेस को थोड़ा सा बनाते हैं उस तरह से, इस तरह से हमारा फेस जो है वो बनेगा थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से बन के ए की आवाज़ निकलती है, ये याद रखना। हम ई, जब हम ई और ए की बात करते हैं तो कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि इनकी आवाज़ एक जैसी निकाल देते हैं। ठीक है, एक जैसी नहीं निकलती है।
ए के टाइम में, ठीक है, आपका जो मुंह है वो थोड़ा सा गोल हो जाता है। जब पानी पूरी के लिए हम मुंह खोलते हैं तो उस तरह का गोल, लेकिन ई की केस में जब आप स्माइल देने के लिए, ठीक है, जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं उस तरह से आपका मुंह खुलेगा इसमें, ठीक है जी। रूल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। जब ई के बाद जो है वो अगर हमारे पास कंसोनेंट आ जाता है, ये ध्यान रखना, ये रूल हमने ए के केस में भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आवाज़ निकालनी है और यहाँ पे किस तरह से निकालनी है, वही है सीवीसी, ठीक है। अगर आ जाता है तो यहाँ पे बस कंसोनेंट साउंड होती है, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, इसीलिए वॉवल जो है वो छोटी हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या आ जाएगा, शी, ठीक है, क्या आएगा, शिप, शिप नहीं, शीप, शिप। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखें, ये क्या है हमारे पास, कंसोनेंट, ये क्या है, कंसोनेंट, बीच में आ गया वॉवल। मैंने कहा था ना थोड़ी सी आपको आवाज जो है वो क्या लगेगी, छोटी सी लगेगी, ठीक है। जैसे बीच, बीच, ठीक है। तो यहाँ पे आप ई के बाद में तो ई, वो थोड़ी सी आपको लंबी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी आपको आवाज जो है वो लंबी क्यों लग रही है, बीच, बीच, यहाँ पे थोड़ी सी ए की भी हल्की सी आवाज आ रही है और ई की भी आ रही है, इसलिए मिलके आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा। बट यहाँ पे भी तो दो वावल थे ना, और यहाँ पे भी दो वावल है, वावल तो है बट अलग लेटर से। यहाँ पे एक ही लेटर था, उसको दो बार हमने लिखा था, बट यहाँ पे लेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, सेम है। अब सेम है तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी आवाज जो है, ठीक है, वो दो बार निकल के आएगी, नहीं, लिखने में दो बार आ सकती है, बट जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो एक ही बार आएगी। और यहाँ पे जो लेटर है हमारे पास वो अलग है, तो दोनों की थोड़ी सी, अब यहाँ ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा होगा या हर केस में आप जो है वो अलग दोनों की आवाज निकलेगी, नहीं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और पता चल जाएगा हमें। यहाँ पे हल्की सी आपको ए भी आएगा, हल्की सी ई भी आएगा, इसलिए यहाँ पे आवाज़ थोड़ी सी लंबी लगेगी। और मैंने जस्ट इस रूल में ये बोला है कि आपकी यहाँ पे जब ये पैटर्न आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ई की आवाज़ कम हो जाती है, वही सेम रूल जो हमने एक ही केस में पढ़ा था, ठीक है जी। अब ई की आवाज़ जो है वो कैसे होती है, लॉन्ग ई में भी निकलती है, ई, ई मतलब मैं बोलूँ, ठीक है, या फिर, है ना, ए, ए, है ना। जब ई के बाद ना कुछ ना हो, ठीक है, याद रखना, जब ई के बाद कुछ ना हो, ठीक है, या फिर ये, ठीक है, कोई हमारे पास वर्ड है, ठीक है, और आ गया ई, तो ई के बाद कोई लेटर नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ई पर ही खत्म हो रहा है वो वर्ड, ठीक है ना, ई पर वो वर्ड खत्म हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या हम निकालेंगे, वहां पे थोड़ी सी आपको लंबी सी आवाज लगेगी, किसकी, ई की लगेगी, ठीक है, जिससे मी, तो यहाँ पे आपको ई की आवाज लंबी लग रही है, ठीक है। फिर मैं बोलूं ही, वे, वही, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, किस पे खत्म हो रहा है, ई पे खत्म हो रहा है, ई के बाद कोई लेटर नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको लॉन्ग सी आवाज निकालनी पड़ेगी ई की, है ना। वर्ड जो है यहाँ पे क्या है, पूरा ओपन है, ठीक है। तो वॉवल अपना नाम जो है वो फिर बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि कोई और तो इसके बाद आ नहीं रहा है लेटर, तो इसी ने तो आज़ादी दिखानी है फिर, है ना। इसको पता है कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, तो जो मैं बोलूँगा वही होगा फिर, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान रखना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि लॉन्ग ई, ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर डबल ई की आवाज़ निकल के भी आती है कई बार आपके पास, ठीक है, लिखने में, ठीक है। यहाँ पे जब आपके पास ना क्या है, जब आपके पास यहाँ पे डबल ई आ गया या ई ए आ गया, तो फिर देखना कैसे निकलेगी, जैसे सी, तो यहाँ पे भी आपकी आवाज़ जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि ई पे खत्म हो रहा है, बट वहां पे ई जो था वो क्या था, एक ही था, वहां पे दो तीन नहीं थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बार ई आ रहा है, तो थोड़ी सी आपको, इतनी ज्यादा लॉन्ग भी नहीं जाएगी, बट थोड़ी सी आपको लॉन्ग लगेगी, ठीक है। जैसे हो गया ट्री,
है ना। और इसकी देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जैसे 8, ठीक है, समझ आया। टीम, टिंग, है ना। तो ये इस तरह की आवाज़ निकल के आ जाती है और कभी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो जाती है इसको प्रोनाउंस करने में। तो इंग्लिश में कुछ मतलब फिक्स्ड स्पेलिंग पैटर्न होते हैं जो लॉन्ग साउंड देते ही देते हैं। तो जो जो हम पढ़ते जाएंगे हमारे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सेम जैसे हमने पढ़ा था किसमें, ए के केस में E+R, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और की साउंड यहाँ पे निकलेगी, आर का कंट्रोल होगा। सेम मैंने आपको पढ़ा दिया था ए के केस में भी कि ये हर एक वॉवल के ऊपर अप्लाई होता है, ये सिर्फ ई या ए के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये वाला जो है ये सब वॉवल के ऊपर अप्लाई होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कोई भी वॉवल है, वॉवल के बाद अगर आर आ गया तो वो सारे का सारा कंट्रोल ले लेगा आपके पास, ठीक है ना। इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं है। जैसे टर्म, तो यहाँ पे जो है वो आर की आपको ज्यादा आवाज लग रही होगी, जैसे हर, है ना। पर्सन, पर्सन, तो यहाँ पे ए आर जो है वो खुल के बाहर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे पास ई जो है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी वीक आवाज निकल के आ जाती है, तो वो भी सीख लेते हैं कब हमारे पास जो है वो ई की आवाज जो है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, मतलब कम निकल के आएगी। जैसे हमने अनस्ट्रेस्ड ए पढ़ा था ना, ठीक है, वही केस है यहाँ पे भी, ठीक है। वीक आवाज निकल के आएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, ओपन, है ना। फिर ठीक है, प्रॉब्लम, लम, ठीक है, प्रॉब्लम, यहाँ पे यू की आवाज निकल जाएगी थोड़ी सी, प्रॉब्लम। थोड़ा सा हम आई को देख लेते हैं, ठीक है। आई, आई जो है कब हम इसकी आवाज़ जो है वो शॉर्ट निकालते हैं और कब हम इसकी आवाज़ जो है वो लॉन्ग निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आई को हम कब शॉर्ट निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको बोलेंगे क्या, इंक, है ना। तो आई की आवाज़ कैसे निकलेगी, आई की निकलेगी ए ए ए। अब मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ना, मतलब गले से आवाज़ निकल के आ रही है, ए, है ना, इंक, है ना। तो आपको आई जो है ना वो ऐसे लग रहेगा गले से आवाज निकल के आ रही है, ये ध्यान रखना इसमें। तो इंक, है ना। अब ए की आवाज कैसे नहीं हुई थी, हमारे जो मुंह था, ठीक है, वो गोल शेप में हो रहा था, ई की थोड़ा सा स्माइल की तरह, लेकिन इंक ये थोड़ा सा लग रहा है कि गले से निकल के आ रही है। तो शॉर्ट आवाज कब निकलेगी ई की, ये याद रखना। जैसे हमारे पास हो गया सिट, तो यहाँ पे क्या आ गया, कंसोनेंट आ गया लास्ट पे, लेकिन लेटर छोटा है, ये भी सॉरी ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, वर्ड जो है वो छोटा है, बड़ा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिट, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पिन। आपको लग भी नहीं रहा है कि इतनी यहाँ पे कोई आई की भी आवाज निकल के आ रही है ना, हल्की सी निकल के आएगी, ठीक है। या फिर क्या हो गया, मिल्क, मिल्क, है ना, मिल्क नहीं मिल्क, क्या बोलेंगे, मिल्क। यहाँ पे की छोटी सी आवाज निकल के आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंसोनेंट आवाज को क्लोज कर देती है, इसीलिए आई जो है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये चीज ए में भी देखी है, ए में भी देखी है, और हमने ये चीज ई में भी देखी है, और आई में भी हमने देख ली। अब कब जो है वो हम इसकी आवाज को बड़ा करेंगे, मतलब बड़ी आवाज में हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। जब वर्ड ओपन होता है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है। जब वर्ड क्या है, ओपन है, ठीक है, या तब जो है वो वर्ड क्या है, ओपन है, एक चीज याद रखना, या फिर जो है वो मैजिक ई, याद आया कुछ मैजिक ई का कंसेप्ट, ठीक है, तब, ठीक है ना, याद आया होगा आपको। अभी हमने मैजिक की जो है वो भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम बोलेंगे हाय, हाय, तो यहाँ पे आई जो है वो उसकी आवाज बड़ी निकल के आ रही है, ठीक है। जैसे बाइक, तो यहाँ पे क्या है, आवाज निकल के आ रही है बड़ी। देखिए यहाँ पे क्यों आपको लग रहा है कि बड़ी, यहाँ पे ई जो है वो एंड में आ रहा है और आई जो है वो बीच में आ रहा है, ठीक है। तो तभी आपको लग रहा है कि आई की आवाज जो है वो बड़ी निकल के आ रही है। लेकिन अगर मैं ई को हटा दूं,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो है वो ई को हटा देती हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिक। बिक, छोटी आवाज निकली ना, लेकिन जब मैंने इसको लगा दिया ई को तो क्या बन गया, बाइक। तो यहाँ पे क्या होगी, ई की आवाज भी निकल के आ रही है, तो लंबी सी आवाज निकलेगी वॉवल की यहाँ पे। जब आई जो है ना, ठीक है, आई के बाद स्पेस हो, आई के बाद क्या हो, स्पेस हो, या फिर क्या हो, साइलेंट ई हो, ये याद रखना, ठीक है। साइलेंट ई हो तो आई अपना नाम बोलता है भाई, ठीक है, आई अपना नाम बोलेगा ही बोलेगा, आई, क्या बोलेगा, आई, क्यों, स्पेस है तो बोलेगा ना, आई में आई, है ना, तो आई वहां पे आएगी ही आएगी। और दूसरी बात, जब क्या होगा, जब हमारे पास ई जो है वो साइलेंट है, ई है बट साइलेंट है, कभी कभार ई हमारे पास साइलेंट भी हो जाती है, ठीक है, तब भी आई बोलेगा, फिर भी आएगी वो, ठीक है। आई के बाद अगर कोई कंसोनेंट नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ओपन है, तो फिर भी आई ने अपनी आवाज देनी है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, है ना। वॉवल प्लस कंसोनेंट प्लस ई अगर कहीं पे आ जाता है तो मैक्सिमम ई जो है वो लिखने में तो आएगा, लेकिन वहाँ पे उसकी आवाज़ जो है वो साइलेंट हो जाती है, ठीक है। अगर ये पैटर्न आपको मिल रहा है, पहले वॉवल आ गया, ठीक है, फिर कंसोनेंट आ गया, ठीक है, और फिर आपके पास ई आ गया, तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि वहाँ पे ई की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी आपको साइलेंट लगेगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी देती हूँ, जैसे हमारे पास फाइट हो गया, राइट हो गया, ठीक है, फाइट, राइट। अगर वर्ड में आई जी एच आ जाए, अगर वर्ड में आई जी एच आ जाए, कहीं पे नजर आ जाए, तो सीधा आई बोल दो, आई, क्या, आई, यहाँ पे क्या आई जी एच है, यहाँ पे भी आई जी एच है, इस तरह के वर्ड में तो सीधा आई अब बोल देना, फाइट, फाइट, फाजा, यहाँ पे क्या, फाइजट, फाइजट तो नहीं बोले, फाइट, सीधा क्या बोल दो आप यहाँ पे जो है वो फाइट, ठीक है, या फिर राइट में आपको कॉमन चीज क्या दिख रही है, आई जी एच, और यहाँ पे सीधा जो है वो आई की आवाज निकलेगी, फाइट, राइट, ठीक है। जब भी आई जी एच आ जाए आई के केस में, तो ओ भी हमारा है ना, क्या है, वॉवल है ना, तो ओ को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ओ की कुछ उतनी ज्यादा आवाजें तो नहीं निकल के आएंगी, लेकिन थोड़ा सा वो तो हम इसको सीख लेते हैं कि किस तरह से बोल। अगर ओ के बाद कंसोनेंट अक्सर, मतलब अगर ओ के बाद कंसोनेंट आ जाता है, याद रखना, ओ के बाद कंसोनेंट आ गया, ठीक है, तो ओ को वो बंद कर देगा, मतलब बंद करने का मतलब ओ को जो है वो क्या कर देगा, शॉर्ट आवाज में कर देगा, ठीक है ना, ओ को वो छोटा बोल देगा कि भाई छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, ठीक है। अगर कंसोनेंट आ गया, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ऑन, ऑन नहीं बोलेंगे इसको, ऑन, है ना, ऑक्स, ऑब्जेक्ट बोलोगे, मैम ने दो तो छोटे छोटे वर्ड ले लिए, बड़े वाला भी लो ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी सी आवाज निकल के आ रही है, ज्यादा बड़ी, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, ओ के बाद अगर कंसोनेंट आ जाता है, तो ओ के बाद क्या हो जाता है, कंसोनेंट अगर आ जाते हैं तो इस तरह की आवाज निकलेगी, ठीक है। जैसे टुक, टुक, है ना, देखो कितनी छोटी सी आवाज निकल रही है, लुक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बार ओ आ रहा है, लेकिन मैंने कहा था तभी भी यहाँ पे आवाज जो है वो छोटी निकल रही है, क्योंकि कंसोनेंट है लास्ट पे, है ना। तो अगर कंसोनेंट आ जाता है तो फिर आप वहां पे क्या बोलोगे, वहां पे ओ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जैसे बोलूँ तो टुक, है ना, टुक हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कुक, कुक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुक, यू की थोड़ी सी आवाज लग रही हो, यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको आवाज मतलब यू की नजर आ रही होगी, यहाँ पे ओ के बजाय में, टुक, टोक नहीं,
है ना, टुक। तो यहाँ पे क्या है, हमें थोड़ी हल्का सा यू यहाँ दिख रहा होगा, मतलब मैंने कहा ना कि ओ को थोड़ा सा क्लोज कर देता है, छोटा कर देता है, इसलिए हमें यू की आवाज में ऐसे लग रहा है कि हम वो निकाल रहे हैं। एक्चुअली में ओ की आवाज है, बट वो छोटी हो रही है, और इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है कि यू की आवाज निकल के आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब जो है बात करते हैं हम किसकी, यू की। ठीक है जी, यू की आवाज़ जो है वो कभी कभी हम निकाल लेते हैं किसी थोड़ी सी लंबी, ओ हो गया कंप्लीट, यू हम देखते हैं। ठीक है, तो यू जो है वो कभी कभी डबल ओ की आवाज़ देता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी यू जो है वो डबल ओ की आवाज़ देता है हमें। ठीक है, मतलब आपको लगेगा डबल ओ हम बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे रूल, है ना, ब्लू, जून, है ना। तो यहाँ पे साउंड जो है ना, ठीक है, वो रूल, है ना, ब्लू, जून, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखें डबल ओ की आवाज निकल के आएगी, डबल ओ की आवाज निकल के आएगी, रूल, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे रूल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल ओ, है ना, ब्लू, डबल ओ, जून। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे कि कब कहाँ कैसे कौन सी आवाजें निकल के आती हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ कंसोनेंट की भी आवाज़ जो है वो हम गलत निकालते हैं, क्योंकि उनकी भी 2 से ज़्यादा आवाज़ें निकल के जब आती है ना तब प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर हमारे पास 26 लेटर्स हैं, तो अगर 26 उनकी आवाज़ें हों तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आवाज़ें कितनी निकल के आती हैं, 44, तो वहाँ पे मसला आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी देख लेते हैं। ठीक है, सी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सी देखें, कई बार हम इसको का की आवाज़ निकालते हैं और कई बार हम सा की आवाज़ निकालते हैं। क्या करते हैं, कई बार का की आवाज निकलती है और कई बार सा की आवाज निकलती है। कब का और कब सा निकलेगा, ठीक है, ये हम बोलेंगे। ठीक है, देखिए रूल नंबर फर्स्ट, इसका याद रखना। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर 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 ए है, ठीक है, ओ है, यू है, देखेंगे तीनों लेटर जो है वो वॉवल है, तीनों लेटर क्या है, वॉवल है, कंसोनेंट नहीं है। ठीक है, तो आवाज क्या निकलेगी, का, आवाज क्या निकलेगी, का, ए ओ यू। अब याद कैसे रखेंगे, देखो ए है ना हमारे पास, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ओ लग रहा है, ओ तो ओ ही है, यू को भी अगर मैं गोल कर दूं तो ओ ही बन रहा है, तो तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे हैं नहीं, अगर हम इनको बनाए तो एक जैसे बन जाएंगे। ठीक है, याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। तो जब ये हमारे पास लेटर आ जाए तो तब जो है वो सी की आवाज क्या निकलेगी, का। ठीक है, सी की आवाज अगर हम बात करें ना तो का ही होती है, बट कई जगह पे हम सा भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, का, सा, 2 आवाजें निकल के आती हैं। ठीक है, देखिए कह, कह, आपके ना मतलब पैलेट से आवाज निकल के आ रही है आपको, कह, है ना, लग रहा है ना पैलेट से निकल के आ रही है। इसी तरह से जब सा हम बोलते हैं तो सा, कौन सा सा, वो सांपला, सा, सा, दांत से निकल के आ रही है, सा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास ए ओ यू आ जाए, ठीक है, तो तब आवाज क्या निकल के आएगी, का, क्या निकलेगी, का। ठीक है, जैसे, ठीक है, कप, कप। अब यहाँ पे क्या है, यू है ना, इसीलिए मैंने बोला था क्या निकलेगी, सप नहीं निकलेगी, कप निकलेगी। क्या निकलेगी, कप, है ना। जैसे इसी तरह से हम बोलते हैं कट, इसको सट नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, कट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू आ रहा है। ठीक है, अब ए को भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैप, कैप, सैप नहीं, कैप, ए आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, कैप, वो बच गया, है ना। ओ को भी देख लेते हैं,